के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद की। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है। हमारा परमेश्वर कैसा है? महान है और वो अद्भुत और पराक्रमी है। इसीलिए मुझे और आपको प्रभु आगे बढ़ाए और विशेष तौर आज इस वचन के लिए मैं प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ। मुझे और आपको प्रभु आगे बढ़ाए। और यहाँ पे आज हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ बातें सीखेंगे। मनुष्य के लिए भोजन, कौन सा भोजन की जरूरत है, कौन सी भोजन खाएंगे मैं और आप अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। वचन में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 27 आयत पढ़े जोर से।
नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर शाप लगाई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। बाइबल में लिखा है यहाँ पे यीशु मसीह जीवन की रोटी है। अगर जीवन चाहिए, यीशु का वचन ही पढ़ेंगे, सुनेंगे, चलेंगे और उस वचन को मैं और आप खाएंगे, तब मैं और आप क्या पाएंगे? जीवन पाएंगे। आज इस दुनिया में दो प्रकार का भोजन है, एक तो शरीर के लिए है, एक आत्मा के लिए है। शरीर के लिए है वो नाशवान है, शरीर के लिए क्या है? नाशवान है। लेकिन जो आत्मा के लिए है वो है यीशु मसीह का वचन है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह का वचन क्या करता है? मुझे और आपको जिलाता है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको मदद करता है, जीवन देता है और वो हालेलुया हमारे जीवनों को बदलता है। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और 27 आयत में, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। किसके लिए? नाशवान। आज दुनिया में हम लोग देखते हैं कि हर व्यक्ति इसी दौड़ में दौड़ रहा है कि बस मुझे ये कमाना है, ये करना है, मुझे शाम को खाने के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए मुझे ये करना है। वो सुबह से शाम तक इसी दौड़ में रहता है। उसको वचन में लिखा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। मसीह लोग, प्रभु यीशु मसीह के लोग, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, जैसे दुनिया के लोग जो करते हैं, जैसे उनके अंदर जो जुनून होता है, वो सुबह शाम उनके दिमाग में एक ही बात रहता है, वो नाशवान चीजों के लिए दौड़े रहते हैं। बस उनको एक ही चीज है, मुझे कैसे काम करूंगा, किस तरीके से मैं पैसा कमाऊंगा, मेरे घर के अंदर कैसे भला होगा। लेकिन प्रभु के लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं। वचन में लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो बोलते हैं ना काटते हैं, तो भी उनके लिए स्वर्ग के पिता उनके लिए पूरा करता है। तुम तो इन पक्षियों से भी बढ़कर हो। हालेलुया। इन पक्षियों से भी बढ़कर बोलो, मैं और आप इन पक्षियों से भी बढ़कर हैं। क्यों? हमारा परमेश्वर अब मुझे और आपको अपने स्वरूप में बनाया। मैं विश्वास करता हूं, अगर मेरे परमेश्वर ने मुझे और आपको इस धरती पे भेजा है, तो मुझे और आपको प्रभु क्यों नहीं खिलाएगा? अगर पक्षियों को खिला सकता है, आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो मेहनत करते हैं, ना उनके लिए वहां पे खाते हैं, ना उनके लिए इकट्ठा करते हैं, लेकिन उनके लिए रोज का रोज स्वर्ग के पिता उनके लिए प्रबंध करता है। तो मैं और आपको हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, उस परमेश्वर के बच्चे, जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले स्वर्ग के पिता के बच्चे, मुझे और आपको क्यों ना खिलाएगा? मेरे को और आपको क्यों नहीं चलाएगा? मुझे और आपको क्यों प्रभु मदद क्यों नहीं करेगा? लेकिन एक बात है, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जो यीशु को अपना जीवन देते हैं, जो यीशु के ऊपर भरोसा करते हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा प्रभु उनको खिलाएगा, उनको मेरा प्रभु मदद करेगा ही करेगा, करेगा। हालेलुया। इसलिए हमारे परिवार के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों चिंता करना है? हमारा स्वर्गीय पिता अगर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड इन पक्षियों को मदद करता है, इन जानवरों को मदद करता है, इन जीव जंतुओं को भी खिला सकता है, तो मैं कहता हूं इनसे बढ़कर मुझे और आपको मेरे परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है। क्यों ना मुझे और आपको मदद करेगा? नहीं करेगा? क्या करेगा? वो करेगा। हालेलुया। यहाँ पे ये लिखा है, और यहाँ पे यूं लिखा है, देखो यहाँ पे नाशवान वस्तु भोजन के लिए चिंता ना करे, यूं लिखा है। यहाँ लिखा नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। ये आज है, कल है, खत्म हो जाएगा। आज
अविश्वासी लोगों के लिए, जो यीशु पर विश्वास नहीं करते, उनके लिए चिंता की जरूरत है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, वो कहते हैं, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराता है, उसके लिए परिश्रम करो। आमीन, हालेलुया। कौन से भोजन के लिए परिश्रम करना है? कौन से भोजन के लिए? आज दुनिया में विश्वासी कहो तो, सेवक कहो तो, आधा विश्वासी कहो, अगर इसमें मैं और आप हम सब दौड़ रहे हैं, तो मेरे में और इन अविश्वासियों में कोई फर्क नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर, वचन में लिखा है परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर नहीं बढ़ाएगा, बढ़ाएगा, वो दे देगा। लेकिन ज्यादा दिमाग इन धन दौलत के ऊपर नहीं होना चाहिए, इस संसार की चीजों के ऊपर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर उठाएगा। बाइबल में लिखा है, अब्राहम को देखो, खुदा ने उनको बुलाया, खुदा ने कहा, वैसे उनको चले गए। और अब वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम को इतना आशीष दिया, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा आशीषित नहीं था। लेकिन अब्राहम इन आशीषों के पीछे नहीं गया, पर मैं हालेलुया, अब्राहम उसके पीछे गया जो आशीष को देने वाले के पीछे चला। हालेलुया, हालेलुया। आशीषों के पीछे मत भागो, आशीष देने वाले के पीछे भागेंगे तो मैं कहता हूं, मेरे बच्चों का, आपके बच्चों का भविष्य, मेरे घर का, आपके घर के बारे में मेरा खुदा क्या, हालेलुया, सब कुछ पूरा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अगर अब्राहम को प्रभु अगर दे सकता है, वो जमाने में यूं कहते हैं कि सबसे धनवान व्यक्ति था अब्राहम था। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, हे अब्राहम, मैं तुझे जिस देश, जिस जगह पर मैं बोलता हूं तू जाने के लिए तैयार। लेकिन वचन में लिखा है, अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा का मानना का मतलब है परमेश्वर के वचन को खाना, परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में उतारना। यही है परमेश्वर के वचन में लिखा है, जीवन की रोटी कौन है? यीशु है। किसी ने बोला क्या जीवन की रोटी मैं हूं? इस दुनिया में बहुत सारे हालेलुया लोग आए, किसी ने नहीं बोला मुझे खाओगे तुम आनंद जीवन पाओगे, मुझे खाओगे तुम कभी भूखे नहीं होंगे, किसी ने नहीं बोला। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझको खाओ, तुम कभी भूखे नहीं रहोगे, तुम मुझको खाओ, तुम आनंद जीवन पाओगे। केवल मेरे यीशु ने कहा है। हालेलुया। इस दुनिया में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों हालेलुया प्रचार करके गए, लेकिन मेरा यीशु का संदेश एक अलग था, वो पावरफुल था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने इसलिए कहा, जो मुझको खाता है, हालेलुया, वो कभी नहीं भूखा रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वचन में लिखा है, यीशु का वचन ही हालेलुया जीवन की रोटी है। जो यीशु के वचन को खाता है, इस वचन को मानता है, उसी को वो अनंत जीवन में जाने का हकदार है। यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ता है, वचन पर चलता है, वचन पर विश्वास करता है, वो ही अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। इस दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े लोग होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कहना चाहता हूं प्रिय, हालेलुया, अगर अनंत जीवन चाहिए, आप इस दुनिया में बड़े हो सकते हैं, इस दुनिया में धनवान हो सकते हैं, इस दुनिया में आपका नाम प्रसिद्ध हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूं जब तक आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक यीशु पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक मुझे और आपको हालेलुया उस वर्ग के हालेलुया उस स्थान में जाने के लिए हकदार नहीं है। जब तक मैं और आप यीशु पर भरोसा करेंगे, यीशु पर विश्वास करेंगे, उन्हीं को लोगों के लिए स्वर्ग बनाया गया है। मेरे लिए, आपके लिए स्वर्ग का रास्ता, हालेलुया, इन लोगों के लिए नहीं है। इसलिए बोलते हैं, अगर दुनिया के लोगों के पास अगर ये भी होता, अगर पैसों से अगर खरीदने का अगर स्वर्ग के बारे में होता, तो सबसे पहले ये धनवान लोग खरीद लेते। मेरे जैसे आपके जैसा नंबर नहीं आता। कई लोग चंद्रमा के ऊपर जा रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं हम लोग तो वहां निवास करेंगे, हाँ वहां चले जाएंगे, वहां पे पृथ्वी का कब्जा करेंगे। लोग क्या क्या बोल रहा है, लेकिन मैं एक बात बोलता हूं,
इसलिए बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति की किताब के अंदर जब लोगों ने एक ही भाषा थी, एक ही शब्द बोलते थे, लोग समझ में आता था। लोगों ने समझा क्यों ना हम परमेश्वर तक पहुंचने के लिए गुम्मत बनाते हैं। परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा, ये लोग तो एक मन होकर एक बात करके मेरे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर ने उनकी भाषा के अंदर गड़बड़ी डाल दिया। किसी ने पत्थर मांगा, वो कोई और क्या समझने लगा। किसी ने हालेलुया रेत मांगा, वो बना ना पाया। वचन में लिखा है, तब से परमेश्वर ने भाषाओं के अंदर गड़बड़ी डाल दिया। हालेलुया पूरे देश के अंदर आज आप कर्नाटक में जाओगे, वहां हालेलुया कन्नड़ भाषा बोली जाएगी। तमिलनाडु में जाओगे, वहां तमिल बोली जाएगी। केरल में जाओगे तो मलयालम बोला जाएगा। पंजाब में जाओगे तो वहां पंजाबी बोली जाएगी। नागालैंड में जाओगे तो नागा भाषा बोली जाती है। हालेलुया राजस्थान में जाओगे तो मारवाड़ी बोली जाती है, बागड़ी बोली जाती है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं भाषा के अंदर। इसीलिए हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा परमेश्वर कितना सर्वशक्तिमान है। अगर लोग एक मन होकर अगर एक ही भाषा एक ही बोल के वो होते तो क्या कुछ करने वाले थे। इसलिए परमेश्वर ने सोचा ये लोग तो मेरे तक पहुंचने वाले हैं, मुझे भी खरीदने की कोशिश करने वाले हैं, वो मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने उनकी भाषाओं के अंदर गड़बड़ी डाल दिया। आज तक वही गड़बड़ी है, वही गड़बड़ी है। इंग्लिश बोलेगा तो हमको समझ में नहीं आएगा, अगर मलयालम बोलेगा हमको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पे ट्रांसलेशन करना पड़ता है। मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि अगर कौन सी भाषा में हमको कोई भी क्या गलत शब्द बोल देगा तो भी हमको समझ में नहीं आएगा। अगर सब भाषा समझ में आते, उल्टा सुल्टा बोलते तो सब लड़ाई झगड़ा हो जाता। इसीलिए हमारा परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया, यहाँ पे लिखा है हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया उस भोजन के लिए, उस भोजन के लिए, उस भोजन के लिए अपने हालेलुया तैयार करो। उस भोजन के लिए, कौन सा भोजन के लिए? यीशु मसीह के वचन को पढ़ो, यीशु मसीह की आज्ञा को पालन करो। यीशु मसीह के वचन में जो लिखा है उसके पीछे चलो। प्रिय हे बहनों, हे भाइयों, प्रभु की आत्मा कहती है, और ये फालतू बातों के चीजों के पीछे मत भागो। जैसे दुनिया भाग रही है वैसे तुमको भागने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसके पीछे भागो। तुम्हारे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, आपका भविष्य सुधर जाएगा। आपको भी प्रभु हालेलुया समय पर आपके लिए प्रबंध कर सकता है। अगर अपराध के लिए प्रबंध कर सकता है, ईश्वर के लिए प्रबंध कर सकता है, याकूब के लिए अगर प्रबंध कर सकता है तो मेरे लिए आपके लिए भी प्रबंध कर सकता है। हालेलुया, लेकिन आपका भरोसा होना चाहिए। हालेलुया, बोलो मेरा आज विश्वास बढ़ने पाए। प्रभु जी इन चीजों के लिए, नाशवान चीजों के लिए मैं मेहनत ना करूं, लेकिन मैं अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए मैं वचन को पढ़ूंगा, तेरी आज्ञा को पालन करूंगा। मैं संडे को आकर वचन सुनूंगा। आपके वचन में झंकाई है, आपके वचन में ताकत है, आपके वचन के अंदर शक्ति है, आपके वचन में मुर्दे जी उठते हैं, आपके वचन में लंगड़े चलते हैं, आपके वचन में अद्भुत काम आता है, आपके वचन में परिवार बदल जाते हैं, आपके वचन में हालेलुया एक जागृति आती है, आपके वचन में देश के लिए बदलाव आता है। वचन नहीं होगा। अगर घर के अंदर खराबी हो गया है तो वचन के द्वारा ही बदल सकते हो। आपके अंदर भी खराबी हो गया तो वचन के द्वारा ही सुधार सकते हो। ऐसा कोई है नहीं मेडिकल में दवाई कि आपके अंदर कोई खराबी हो गया डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देंगे, सब लोग हाथ खड़ा कर देंगे, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह हाथ नहीं खड़ा करेगा। हालेलुया। पिछले दिनों में पिंकी को नागिन ने काटा है, वो बिल्कुल मर गई, खत्म हो गया, लेकिन उसके हमने एक ही बात कहा, परमेश्वर से पुकारा, परमेश्वर से कहा, हे प्रभु आपके वचन में लिखा है तुम प्रार्थना